हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक चैप्टर शुरू किया था कोण शंकु का, जिसके हमने इक्वेशन निकालना सीखा था पिछले वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम व्युत्क्रम शंकु क्या होता है, उसकी समीकरण हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत मज़ेदार भी है। पूरा वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो उसको ज़रूर पूरा देखें, और अगर कुछ सीखने को मिले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम शंकु की जो परिभाषा है वो हमें इसी रूप में याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि किसी शंकु का स्पर्श समतल के अभिलंब शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं का बिंदुपथ व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो शंकु है उसके नीचे जो वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार भाग होता है, वो उसका एक समतल है। तो शंकु का समतल हो गया, और समतल के ऊपर जो अभिलंब रेखा होती है वो समतल की का अभिलंब हो गया, अभिलंब रेखा। उस अभिलंब रेखा का जो शीर्ष है उस बिंदु की यहाँ बात हो रही है, अभिलंब शीर्ष। समझ गए? समतल के अभिलंब शीर्ष का मतलब जो नीचे वृत्ताकार भाग है उसके ऊपर जो अभिलंब है उस अभिलंब का शीर्ष अभिलंब शीर्ष कहलाता है। और उस शीर्ष से गुजरने वाली जो रेखाओं का बिंदुपथ होगा, यानी कि उस शीर्ष बिंदु से गुजरने वाली रेखा इस तरीके से जब घूमेगी तो वो एक शंकु का निर्माण करेगी, और वो कहलाता है व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, व्युत्क्रम शंकु। अब इसको ज्ञात करने का प्रोसीजर बिल्कुल अलग टाइप का है। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर मान लीजिए हमको कोई शंकु का समीकरण दिया हुआ है, जैसे देखिए अब हम यहाँ पर समीकरण निकालना सीख रहे हैं कि व्युत्क्रम शंकु का जो समीकरण है वो हम कैसे क्या निकाल पाएंगे। देखिए, माना कोई शंकु का समीकरण निम्न प्रकार है। कोई शंकु का समीकरण हम यहाँ पर लेंगे और उसका व्युत्क्रम शंकु निकाल करके हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका जो व्युत्क्रम शंकु का समीकरण हमको निकालना है, उसके लिए एक शंकु का समीकरण हमने मान लिया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f yz प्लस 2g zx प्लस 2h xy बराबर 0। ये कोई शंकु का समीकरण, मान लीजिए हमको किसी प्रश्न में इसी रूप में कोई शंकु का समीकरण हमको दे रखा हो और हमको इसका व्युत्क्रम शंकु निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे से इसका व्युत्क्रम शंकु मान लेंगे। माना व्युत्क्रम शंकु का समीकरण निम्न है, यानी कि एक व्युत्क्रम शंकु यहां पर अपन मान लेते हैं। अब वो व्युत्क्रम शंकु क्या मानना है, देखिए बिल्कुल मजेदार बात है। इस प्रश्न को करने में बहुत मजा आता है अगर व्युत्क्रम शंकु हमको निकालना होता है तो व्युत्क्रम शंकु का समीकरण भी हम यही मानेंगे जो ऊपर शंकु का समीकरण दे रखा है। केवल क्या करना होगा कि जो इसके अंदर कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं ए बी सी एफ जी एच, इनको कैपिटल लेटर में हमको लिख लेना है। तो व्युत्क्रम शंकु का जो समीकरण हम मानेंगे वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g zx प्लस 2h xy बराबर 0। ये व्युत्क्रम शंकु का समीकरण हमने मान लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ पर
ए बी सी और एफ जी एच जो कैपिटल लेटर वाले हैं इनकी वैल्यू पता करनी है। अब इनकी वैल्यू निकालने के बाद उन मानों को यहाँ पर ए बी सी और एफ जी एच की जगह पर जब हम पुट कर देंगे तो वो दिए गए शंकु का व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आ जाएगा। तो अब ए बी सी और एफ जी एच के मान के लिए क्या होगा, देखिए यहां पर जो ये ए बी सी एफ जी और एच के मानों के लिए हम एक सारणिक काम में लेंगे। तो अब वो सारणिक क्या है, देखिए ए बी सी, इस सारणिक को इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, एच जी एफ एच जी और एफ, इस तरीके से ये हमने एक सारणिक ले लिया। ठीक है, यहां पर जो ए बी सी और एफ जी एच हमने इस सारणिक के अंदर लिखे हैं, ये सारे मान हमको लिखने दिए गए शंकु में से। जैसे दिए गए शंकु में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, उसको यहां रख देंगे। वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक बी और सी की जगह पर आ जाएंगे, और वाई जेड का गुणांक एफ होगा जिसका मान एफ की जगह रख देंगे। तो जो हमको शंकु का समीकरण प्रश्न में दे रखा होगा वहां से हम ए बी सी और एफ जी एच के मान इसके अंदर रख देंगे। अब हमको तो मान निकालने कैपिटल लेटर में ए बी सी और एफ जी एच के, तो वो इन्हीं से ही निकलेंगे। देखिए कैसे निकलेंगे, देखिए इस सारणिक की सहायता से हमको कैपिटल लेटर में ए बी सी और एफ जी एच के मान निकालने। तो अब जैसे मान लीजिए हम कैपिटल ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैपिटल ए की वैल्यू निकलेगी स्मॉल ए से इस सारणिक के अंदर। तो स्मॉल ए ये है, जैसे इसके सामने की ये पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये 4 अवयव इस तरीके से बचेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमको ऊपर से इधर गुणा करना है, बीच में माइनस लगा देना है, फिर इस अवयव का इधर गुणा करना है, तो वो कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी। तो वो आएगी, देखिए ए के सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया तो बी सी माइनस एफ स्क्वायर ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको b की वैल्यू निकालनी है, तो b बीच में है, तो इसके सामने की ये स्तंभ और ये पंक्ति को जब हम छोड़ देंगे तो कोने के 4 अवयव बचेंगे, और उसमें भी गुणा करने का तरीका यही रहेगा क्रॉस में। तो a का गुणा c से होगा, ए सी माइनस और g का g से किया तो g स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको c की वैल्यू निकालनी है तो c के सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, ठीक है, और हमारे पास बच जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये हो गया। अब हमको वैल्यू निकालनी है मान लीजिए h की। अब h की वैल्यू निकालनी है कैपिटल लेटर में। तो h की वैल्यू निकालने के लिए अब आप इस सारणिक में देखिए 2 जगह पर h लिख रहा है, किसी भी h से हम इसको निकाल सकते हैं। एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि सारणिक 3 कोटि का है, ये 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो दूसरे नंबर का जो अवयव होता है उसके आगे हमेशा माइनस का निशान लगता है। सारणिक का प्रसार आप सभी को आता होगा करना। सेकंड नंबर का जो अवयव होता है उसके आगे हम माइनस का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस का निशान हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे हमने मान लीजिए ये माइनस का निशान लगा दिया। अब कोई से भी h से इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये h है, तो इसके सामने की ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा और ये 4 अवयव हमारे पास इस तरीके से बचेंगे। तो पहले इधर इसका गुणा और फिर इधर इसका गुणा। तो ये h के सामने की पंक्ति और स्तंभ को जब हम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एच सी माइनस जी एफ, एच सी माइनस जी एफ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबके, एच जी माइनस जी एफ आ गया। इसी तरीके से अब हम मान लीजिए जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी की वैल्यू स्मॉल जी से निकलेगी। स्मॉल जी भी 2 जगह पर है, किसी भी जी को काम में ले सकते हैं। मान लीजिए हम ये पहली पंक्ति में जो जी है इसको काम में लेते हैं और इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया तो ये हो जाएगा एच एफ माइनस जी बी, एच एफ माइनस जी और बी। और इसी तरीके से अब हम f की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो f भी यहाँ पर 2 जगह पर है और f दूसरे नंबर का अवयव है। देख सकते हैं हम तीसरी पंक्ति के अंदर दूसरे नंबर का अवयव है, इस तरीके से तीसरे स्तंभ में भी दूसरे नंबर का अवयव है। तो इसके आगे माइनस का निशान लगेगा
और इस हम सेकंड पंक्ति वाले एफ से अगर इसको करके देखें तो इस पंक्ति को छोड़ दिया, तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा ए एफ माइनस जी एच, ए एफ माइनस जी एच। तो ये हमारे पास ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू आ गई। और ये ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू जब हम समीकरण नंबर 1 में जो हमने व्युत्क्रम शंकु मान रखा है उसमें रखेंगे तो हमारे पास दिए गए शंकु का व्युत्क्रम शंकु आ जाएगा। ए बी सी और एफ कॉमा जी कॉमा एच के मान व्युत्क्रम शंकु ए बी सी और एफ जी एच के मान हम कहाँ रख देंगे? व्युत्क्रम शंकु के अंदर 1 में जो हमने मान रखा था। तो उससे हमारे पास क्या होगा? व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले हमको जो भी शंकु दे रखा है उस शंकु का अगर हमको व्युत्क्रम शंकु निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो भी शंकु दे रखा है उसको छोड़ करके हमको व्युत्क्रम शंकु का समीकरण ये मान लेना है कैपिटल लेटर के अंदर। और कैपिटल लेटर का मतलब ए बी सी और एफ जी एच की जगह पर कैपिटल लेटर में हमको ये मान लेना है। तो ये व्युत्क्रम शंकु हमने मान लिया। अब बात आ जाती है कि ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक सारणिक को काम में लिया है। सारणिक देख ली 3 कोटि का सारणिक है, इसके अंदर भी ए बी सी और एफ जी एच आ रहे हैं। ये स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। तो स्मॉल लेटर में ए बी सी और एफ जी एच के मान कहाँ से आएंगे? वो दिए गए शंकु के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक ए बी सी हो जाएंगे, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई के गुणांक 2g 2f और 2h हो जाएंगे। वहां से ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। और इस सारणिक की सहायता से कैपिटल लेटर में ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल ए का मान स्मॉल ए से निकलेगा, कैपिटल बी और सी का मान स्मॉल बी और सी से निकलेगा। एफ जी एच की वैल्यू यहाँ पर दो जगह पर एफ जी एच है, किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर सेकंड नंबर का अवयव है सारणिक के अंदर किसी पंक्ति या स्तंभ में तो वो माइनस के निशान के साथ उसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे। गुणा करने का तरीका यहाँ बता ही रखा है, पहले किसको किससे गुणा करना है, बीच में माइनस का निशान लगता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये व्युत्क्रम शंकु का समीकरण निकालना आ गया होगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।